नमस्कार दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमारी बिजी लाइफ में भी हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। आज की मॉडर्न दुनिया में भी स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री का यूज देश की न्यू जनरेशन को पास्ट में हुए इवेंट्स के बारे में बताना, पास्ट में हुई गलतियां फ्यूचर में रिपीट ना हो इसलिए होता है। हिस्ट्री का रोल देश की उन्नति में और भी ज्यादा बढ़ जाता है अगर हिस्ट्री का बेस देश का कल्चर हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ब्रिटिश इंडिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर्स में से एक है। और वहीं बात करें रामायण और महाभारत की तो ये हमारे देश की हिस्ट्री के साथ साथ हमारा कल्चर भी है। देश की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा रामायण और महाभारत को अपना कल्चर मानता है। लोगों के कल्चरल बिलीफ देश की यूनिटी में भी बड़ा रोल निभाते हैं। सेम रिलीजियस प्रैक्टिस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को जोड़े रखती है। दोस्तों रामायण और महाभारत की बात करें तो ये ऐसे महाकाव्य हैं जो कि भारत की संस्कृति को दूसरे देशों से भी जोड़ते हैं। रामायण की झलक आपको इंडोनेशिया के बाली द्वीप में होने वाले रामायण के नाटक में भी देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी किया गया था। आ चुके हैं इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। भारत में भी रामायण के ऊपर अलग अलग समय पे कई सीरियल्स बनाए गए हैं, जैसे रावण टीवी सीरियल, राम सिया के लवकुश, रामायण 1987, रामायण 2002, रामायण 2008, रामायण 2012 और भी बहुत कुछ। और आप इनमें से किसी भी सीरियल को देखेंगे तो आपको टाइम के साथ बहुत से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन रामायण के जो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम हमेशा से देखते आ रहे हैं उनके साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आदि पुरुष को आप देखेंगे तो आप डायरेक्टर को कहेंगे कि ये क्या बना दिए हो। एक्चुअली किसी भी मूवी के हिट होने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्टोरी, थीम, एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और भी बहुत कुछ होता है जो मूवी के लिए जरूरी होता है। स्टोरी और थीम की बात करें तो वो सब रामायण से ही इंस्पायर होकर के आना था, लेकिन वो भी ठीक से नहीं हुआ क्योंकि रामायण की एक इमेज लोगों के दिमाग में पहले से ही है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों इमेज से छेड़छाड़ की गई। रामायण से इंस्पायर मूवी में भगवान राम से ज्यादा रावण के ऊपर फोकस किया गया है, शायद इसलिए क्योंकि मूवी रिलीज होने से पहले सैफ अली खान ने कहा था कि मूवी रावण को ह्यूमनाइज करेगी। इसके अलावा एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की बात करें तो भगवान राम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? भगवान राम के डायलॉग भी बहुत कम थे और भगवान राम को जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हनुमान जी को काफी बोलने का मौका मिला, लेकिन उनके डायलॉग कुछ इस तरीके से थे। अभी तो और चलेगी, जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप। मतलब किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि रामायण त्रेता युग में हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कली के 2 लड़के आपस में बात कर रहे हो। और इस डायलॉग के बारे में राइटर से जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा, ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। उन्होंने हनुमान जी को भगवान मानने से ही मना कर दिया। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर। और कई जगह पे रामायण की स्टोरी को भी चेंज करने की कोशिश की गई। जैसे लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनका इलाज वैद्य सुषेण के स्थान पर विभीषण की वाइफ करती हैं। और अगर वीएफएक्स की बात करें तो जटायु के अलावा कहीं का भी वीएफएक्स अच्छा नहीं था। और जो लोग मूवी देख करके आए, आप उनका रिव्यू देखेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा। अच्छा लगा हमको, डायलॉग अच्छे लगे, कॉमेडी कर रहे थे। अगर लोग रावण से खुश होकर जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका मूवी बनाने का मोटिव भी कुछ और था। आप आदि पुरुष को भगवान राम के हिसाब से नहीं, रावण के हिसाब से दिखाना चाहते थे। आदि पुरुष के रिलीज होते ही पॉलिटिक्स में भी गर्मा गर्मी बढ़ गई है। असल में मूवी रिलीज होने से पहले मूवी के डायरेक्टर और राइटर को बीजेपी के कई लीडर्स के साथ देखा गया था और इसीलिए अब अपोजिशन ने कई सवाल उठाए हैं। जैसे लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। जो काम बीजेपी के लोगों ने किया है वो हिंदू धर्म का घोर अपमान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान है, भगवान बजरंग बली का अपमान है। जाहिर सी बात है मूवी के आने से पहले भगवान राम के नाम पे मूवी का प्रमोशन करना अब बीजेपी को भारी पड़ रहा है और जो सही भी है। शायद बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि मूवी ऐसी होगी। और भारत की पॉलिटिक्स के साथ साथ नेपाल की पॉलिटिक्स से भी प्रतिक्रिया आई है। असल में मूवी में माता सीता को भारत का बताया गया है, जबकि माता सीता का जन्म नेपाल में हुआ था और इसीलिए नेपाल ने भारत की सारी मूवीज को नेपाल में बैन कर दिया है। इस मूवी के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है
रामायण के बेस में बनाई गई मूवी रामायण से ही मैच नहीं खाती और इसीलिए लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। और अगर आप मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं तो मूवी के डायलॉग्स और VFX अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं हुआ। तो ये थी कुछ बातें आदिपुरुष के बारे में। बाकी आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें ट्रेसिंग इंडिया पास को। और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।